हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और टाइटैनिक अपने सदी का सबसे महान जहाज जो कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक अपने यात्रा के 5वें दिन ही डूब गया। टाइटैनिक न सिर्फ एक जहाज था बल्कि एक इमोशन भी था। इमोशन उन सभी म्यूजिशियन का जिसने मरते दम तक अपनी संगीत का धुन सबको सुनाता रहा। टाइटैनिक इमोशंस के साथ साथ एक डूबता हुआ कब्र भी था। ये कब्र उन सभी 1500 लोगों की जो टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में दफन हो गए। टाइटैनिक का मलबा हमें आज भी समुद्र के अंदर से उतना ही लुभाती है जितना कि समुद्र के ऊपर से लुभाती थी, या शायद उससे भी कई गुना अधिक। आज समुद्र के अंदर पड़े टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। टाइटैनिक का ये मलबा हमें आज भी उसी दास्तान की याद दिलाती है जो आज भी करीब 100 साल पहले घटित हुई थी। पर हमारे और आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि टाइटैनिक के मलबे को साल 1985 में ही खोज निकाला गया था, तो फिर आखिर क्यों टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया? क्यों इसे समुद्र के अंदर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया? इसी अनसुलझे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक पूरी तरह से अपने समुद्र की यात्रा के लिए तैयार हो चुका था, इसे साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना था। करीब सुबह के 12 बजे सभी यात्री टाइटैनिक में सवार हो चुके थे। इसके बाद टाइटैनिक अपने सफर की ओर निकल पड़ा। सफर के चौथे ही दिन टाइटैनिक न्यूफॉलैंड कनाडा पहुंच गया। ये अटलांटिक ओशियन का एक ऐसा एरिया है जहां बड़े बड़े आइसबर्ग पाया जाता है। टाइटैनिक की ये न्यूज उस एरिया से गुजर रहे दूसरे शिप्स भी ये न्यूज दे रहे थे, पर टाइटैनिक के कैप्टन को पूरा विश्वास था कि ये आइसबर्ग टाइटैनिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए टाइटैनिक अपने सफर के फुल स्पीड में था। करीब रात के 11:30 बजे टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना जोरदार था कि टाइटैनिक का जिस हिस्सा आइसबर्ग से टकराया वहाँ के सारे रिबेट्स टूटकर अपने जगह से बाहर आ गया और उसके बॉडी में भी डेंट पड़ गया। रिबेट के बाहर आने से एक बड़ा सा होल बन गया। यहाँ का स्टील भी कमजोर हो गया। अब पानी धीरे धीरे उसी होल के जरिए शिप में घुसने लगा। रात के करीब 1 बजे शिप का अगला हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब टाइटैनिक समुद्र में किसी टावर की तरह खड़ा हो गया। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि ये किसी टावर की तरह सीधे खड़ा हो सके, इसलिए टाइटैनिक खुद अपना वेट संभाल नहीं पाया और उसके बीच से 2 टुकड़े हो गए। अगला हिस्सा तो पहले ही पानी में डूबा हुआ था। इसके 2 टुकड़े हो जाने के बाद उसका पिछला हिस्सा भी धीरे धीरे डूबने लगा। रात के करीब 2:40 में कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर के बीच में अटलांटिक ओशियन में दफन हो गया। कुछ लोगों ने तो अपनी जान लाइफ बोट्स में बचा लिया, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। समुद्र में डूबने से कम, लेकिन वहाँ के ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण बहुत सारे मौतें हो गई। 15 अप्रैल की सुबह जब लोगों के घरों में न्यूज़पेपर आई तो उसके फ्रंट पेज में बस एक ही खबर छपी हुई थी कि कभी न डूबने वाला जहाज द अनसिंकेबल टाइटैनिक अब डूब चुका है, और वो जहाज अपने साथ 1500 लोगों को भी डुबा ले गया। जिन जिन के रिश्तेदार टाइटैनिक में सवार थे वे सभी सरकार से मांग करने लगे कि जल्द से जल्द टाइटैनिक को खोजा जाए और उसमें डूबने वाले यात्रियों के डेड बॉडीज को उसके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया जाए। लोगों के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए सरकार ने बहुत सारा टीम बनाया टाइटैनिक को इस विशाल समुद्र में खोजने के लिए। एक के बाद एक कई सारे प्रयास किए गए, पर अफसोस किसी भी टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस तरह से टाइटैनिक को खोजते खोजते कई साल बीत गए। अब सर्च ऑपरेशन भी बंद होने लगा। जिन लोगों के परिवार वाले टाइटैनिक के साथ डूब चुके थे, अब वो लोग भी इस हादसे को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन टाइटैनिक अभी भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा था, और उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट डी ब्लाट। वो एक एक्स नेवी ऑफिसर और एक ओशियनोग्राफर भी थे। उन्होंने साल 1977 में पहली बार टाइटैनिक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो भी असफल रहा। उन्हें इस असफलता से भी कुछ आइडिया मिल चुका था कि ये टाइटैनिक आखिर कहाँ हो सकता है। उन्होंने उन सारे लोकेशंस को मार्क कर लिया। फाइनली 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट और उनके साथी जीन लुइस माइकल फिर से टाइटैनिक को खोजने के लिए निकल पड़े। इस बार वो अपनी पूरी
पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। वो सभी मार्क किए हुए लोकेशन पर चले गए। इस बार उनकी टीम आर्गो नाम के एक इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने साथ लाए हुए थे। ये एक वीडियो कैमरा था जो समुद्र के अंदर भी काम कर सकता था। रॉबर्ट ने मार्क किए हुए लोकेशन पर अंडर वाटर कैमरा को भेज दिया। थोड़ी बहुत सर्च और मेहनत करने के बाद उन्हें टाइटैनिक का एक छोटा सा मलबा दिखा। उसके बाद उन्होंने उस एरिया की छानबीन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें टाइटैनिक का पूरा मलबा मिल गया। ये मलबा समुद्र के अंदर करीब 4000 मीटर अंदर मौजूद था। रॉबर्ट ने तुरंत ही उस लोकेशन को मार्क कर लिया और ये बात उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। फाइनली टाइटैनिक के डूबने के करीब 73 सालों बाद 1 सितंबर 1985 को खोज निकाला गया। इस खोज के साथ ही फिर से टाइटैनिक लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी फिर से टाइटैनिक को देखने के लिए। इस खोज के बाद कई सारे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट मार्क किए गए लोकेशन पर भेजा जाने लगा। टाइटैनिक के मलबे को हर एक एंगल से स्कैन किया गया और स्कैन किए हुए डेटा से टाइटैनिक का एक 3D मॉडल बनाया गया। मॉडल बन जाने के बाद साइंटिस्ट और इंजीनियर्स डिटेल में समझने की कोशिश करने लगे कि किस तरह से टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकाला जाए। इतने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद इंजीनियर्स को ये तो पता चल चुका था कि आज के समय में जिस तरह से समुद्र में डूबे जहाजों को बाहर निकाला जाता है उस तरह से टाइटैनिक को निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबी हुई थी वहाँ की गहराई काफी अधिक है और उस दौर में ऐसा कोई भी मशीन नहीं हुआ करता था जो इतने गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे हाईटेक सबमरीन और मैग्नेट की मदद से निकाला जाए। एक्सपर्ट्स ने इस काम को पूरा करने के लिए अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। सारे कैलकुलेशंस के बाद उन्हें पता चला कि समुद्र के 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक के 1 मीटर स्क्वायर के मलबे को बाहर निकालने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन हमारे पास कोई भी मैग्नेट या सबमरीन ऐसा नहीं है जो इतने अधिक फोर्स को झेल पाए, इसलिए एक्सपर्ट्स का ये आइडिया फेल हो गया। जब एक्सपर्ट्स को टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई भी उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने लोगों से सजेशन मांगा। तब दुनिया भर के लोगों ने अपने आइडिया को लेकर आया, जिनमें से कुछ आइडिया सुनने में बेहद ही मजेदार था लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जैसे कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि टाइटैनिक के मलबे को लाखों करोड़ों हीलियम गैस वाले गुब्बारे से बांध दिया जाए। इसके बाद ये गुब्बारे टाइटैनिक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी और टाइटैनिक सतह पर आ जाएगी। ये सुनने में तो काफी मजेदार और आसान लगती है, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि समुद्र के अंदर गुब्बारे में हीलियम गैस कैसे भरा जाए। चलो मान लेते हैं कि किसी तरह से गुब्बारे में हीलियम गैस भर दिया जाए, तो क्या ये गुब्बारे इतने प्रेशर को झेल पाएगी? वेल, जवाब है नहीं, गुब्बारे तुरंत ही फट जाएगी। एक अमेरिकन इंजीनियर जॉन ने एक साइंटिफिक आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिसकी वजह से आइस पानी में तैरती है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबी है, अगर उस जगह के पानी को किसी तरह से बर्फ बना दिया जाए तो शायद टाइटैनिक बाहर आ सकती है। इस काम को पूरा करने में बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ने वाली थी। उनका ये आइडिया तो कमाल का था, लेकिन जब सारा कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि इस काम को पूरा करने के लिए करीब 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को कहां से लाया जाए। अगर किसी तरह से इसका इंतजाम भी हो जाए तो कैसे समुद्र के इतने गहराई में इसे ले जाया जाएगा। इसलिए ये उपाय भी फेल होता दिखाई दे रहा था। साइंटिस्ट ने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया। एक शिप बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया कि टाइटैनिक की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद इसे एक मजबूत केबल से बांधकर पावरफुल बोट की मदद से खींचा जाए तो शायद ये बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि इतने सालों में समुद्री बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खोखला कर दिया होगा, यानी कि टाइटैनिक इतना कमजोर हो चुका होगा कि इसमें थोड़ा सा भी दबाव डालने से ये चूर चूर भी हो सकता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो टाइटैनिक के मलबे को निकालने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई भी ऐसा तकनीक मौजूद नहीं है। भले ही हम इंसानों ने टाइटैनिक को स्कैन करके उसका 3D मॉडल बना दिया, लेकिन रियल टाइटैनिक अब भी समुद्र के अंदर दफन है। टाइटैनिक के डूबे हुए करीब 100 सालों से भी अधिक समय हो चुका है। समुद्र का खारा पानी और बैक्टीरिया टाइटैनिक को खोखला बनाते जा रही है। आपको जानकर ये दुख होगा कि आने वाले करीब 50 सालों के अंदर ही ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को इस कदर खा जाएगी कि टाइटैनिक का नामो निशान भी मिट जाएगा। भले ही आने वाले सालों में टाइटैनिक
टाइटैनिक की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन टाइटैनिक के उन निशानों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में तैर रहा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।